हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 4 तरह का अचार जो कि कच्चे आम से बना हुआ है। और आजकल तो कच्चे आम का बहुत सीज़न चल रहा है। मार्केट में कच्चे आम आ गए हैं, हरे भरे आम हैं, जिससे कि अचार बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। जब भी मार्केट में जाओ तो आपको कच्चे आम ज़रूर से मिलेंगे, इसीलिए मैंने मार्केट से नहीं लेकिन पेड़ से तोड़कर कच्चे आम के अचार बनाए हैं। वो भी 4 तरीके के अचार बनाए हैं, 4 तरीके की रेसिपी बनाई हैं। आप पूरी रेसिपी को ज़रूर से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी वीडियो को, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम पहला अचार बनाते हैं जो कि मैंने स्क्वायर में कट करके बनाया है। ये लिए हैं मैंने 750 ग्राम आम है जो कि मैंने पेड़ से तोड़े थे, तुरंत तोड़े थे और अच्छी तरीके से वॉश करके। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आम के पेड़ बहुत हैं, तो मैंने आम पेड़ से ही तोड़ लिया था। और जो कैरी थी तोड़ने के बाद मैंने वॉश कर लिया था, अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे हम। और पोंछ लिया था। पोंछने के बाद हम इसको चाकू की मदद से या आप और किसी से भी काटना चाहते हैं तो उससे आप काट सकते हैं। और मैंने छोटे छोटे पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया था। मैंने जो गुठली रहती है अंदर की वो इसको नहीं काटा था, बिल्कुल अलग कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब आती है अचार में तो थोड़ा सही नहीं लगता है, लेकिन जो गूदा गूदा सा रहता है तो वो अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरीके से स्क्वायर कट में सारी कैरियों को काट दिया था। अगर आप इसका वेट करोगे तो 750 ग्राम है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कैरियाँ थी। अब हम इसका मसाला बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में लिया है 2 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून मेथी दाना, और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि हमारे उसमें खुशबू ना आ जाए, तब तक हम ड्राई रोस्ट करेंगे। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच भर करके जो पीली वाली राई रहती है वो, और उसको हम दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सी के जार में। मैंने तीनों चीज़ों को डाल दिया। अब मेरे पास जो धनिया पाउडर था ना, बाज़ार का नहीं था, मैंने घर पर ही दरदरा पीस कर रखा था, तो वो 1 टेबल स्पून वो डाल दिया। आधा टेबल स्पून कलौंजी डाल देंगे जो अचार में अच्छा टेस्ट देती है। 1 टेबल स्पून भर करके रेड चिली पाउडर डाल दिया था, और आधा टेबल स्पून मैंने डाल दी थी हल्दी पाउडर, और 1.5 चम्मच भर करके डाल दिया था नमक। और उसी पैन में 1 कप भर करके जो सरसों का तेल रहता है उसे हम गरम करने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि धुआं ना निकल जाए तब तक। अब तेल गरम हो गया था, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था, तो सारे मसालों को मिक्स करके मैंने तेल को भी उसमें मिक्स कर दिया था। और देखिए ये हमारा कैरी का एक टाइप का जो अचार है वो तैयार है बन करके। आप इस तरीके से बनाओगे तो इसकी सेल्फ़ लाइफ है जो 2 से 3 साल तक आप बिल्कुल चला सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो। मेरे को इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर कम लग रहा था तो मैंने आधा टेबल स्पून और डाल दिया था। और आप अपने तरीके से देखिएगा, आप मिर्च ज़्यादा खाते हो तो रेड चिली पाउडर आप ज़्यादा डाल सकते हो। अब हम बनाते हैं दूसरे तरीके का अचार जो कि कच्चे आम का लच्छेदार अचार है। इसके लिए है मैंने कैरी, क्योंकि मैं ताज़ी कैरियों को तोड़ती हूँ पेड़ से, और बहुत बड़ी बड़ी कैरी आती हैं, इस पर तोता कैरी जिसे कहते हैं वो वाली कैरी आती हैं। इसको मतलब रख देते हैं तो पक भी जाती हैं। और देखिए कैरी को हमने ले लिया था, अच्छी तरीके से हम नाइफ़ की हेल्प से इसको छील लेंगे, जो छिलका था वो उपाट लेंगे। और जो घिसनी रहती है जिससे हम गोला रहता है जो नारियल का वो घिसते हैं उसको ले लेंगे, और मोटा वाला लेंगे, मोटे वाली साइड से हम इसको जो कैरी है उसको घिस लेंगे। घिसने के बाद जो लच्छे बन जाएंगे, बड़े बड़े से लच्छे बनेंगे, तो उनको खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। और गाइस ये जो अचार है लच्छेदार, ये इंस्टेंट अचार है। जो पहले वाला अचार था उसको पकने में 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट है, आप बना करके तुरंत से आप खा सकते हो। तभी बनाओ तभी आप इसको खा सकते हो। इसके लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून जो सौंफ रहती हैं वो, और मेथी दाना लिया आधा टेबल स्पून अजवाइन लिया था, और तीनों को ड्राई रोस्ट कर लिया था। और दरदरा सा हम मिक्सी के जार में इसको पीस लेंगे। पहले मैंने इसको पीस लिया तो मुझे जो सरसों रहती है उसका ध्यान नहीं रहा था, मुझे बाद में याद आया, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून भर करके सरसों डाल ली। जो पीली वाली सरसों रहती है वो, अगर आपके पास काली वाली है आप वो भी डाल सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ों को दरदरा पीस लिया था। फिर उसी पैन में आधा कप जो सरसों का ऑयल रहता है वो ले लिया था और गरम करने के लिए छोड़ दिया था। जो मसाला था, जो लच्छे मैंने बनाकर रखे थे, तो वो उसमें हम मसाले को ट्रांसफ़र कर देंगे।
अब जो बाकी के मसाले हैं वो डाल देंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक। नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो और आधा टेबलस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। और जो मैंने बताया था कि मेरे पास जो धनिया पाउडर है वो घर का पिसा हुआ दरदरा है, तो मैं उसमें ऐड नहीं करती हूँ, बाद में मैं डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून डाल दिया और थोड़ी-सी हम डाल देंगे हींग। हींग को आप ज़रूर से डालिएगा। और देखिए ये तेल ठंडा हो चुका है, अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, जो हमने लच्छा बना करके रखा था तेल। और हमें ध्यान रहे, हमें गरम-गरम तेल का यूज़ नहीं करना है। हमें पहले तेल को बहुत ज़्यादा गरम कर लेना है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर कर लेना है, फिर उसके बाद थोड़ा-सा नॉर्मल होने के बाद हम अचार में इसको मिक्स करेंगे। और इसको देखिए मिक्स करने के बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इंस्टेंट अचार है, ये लच्छेदार अचार है। आप पूड़ी के साथ रोटी के साथ कभी भी इसको खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी शेल्फ़ लाइफ़ आप फ्रिज में रखोगे तो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, बाहर रखोगे तो 1 से 2 महीने तक आराम से चल जाएगा। और आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। देखिए बन कर के रेडी है। चलिए अब हम बनाते हैं कच्चे आम का मीठा अचार। अचार से तो मैं पेट भर के रोटी खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलो इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए हम इसको बनाते हैं। इसके लिए लिया था मैंने फ्रेश 2 कैरी, जो कि मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए थे। इसको जो ऊपर का छिलका है उसको हम हटा लेंगे। और मैंने पहले चाकू से काट रही थी तो उससे मेरे से हुआ नहीं, तो मैंने फिर इसको छीलने के लिए छिल्लर लिया, उससे ईज़िली हो जाता है। और अगर इन कैरियों का हम वेट करेंगे तो वो 400 ग्राम है। दोनों को मैंने ऊपर से छील लिया था। और सफाई भी ज़रूरी है, इसके छिलके मैंने तुरंत की तुरंत मतलब कूड़े में फेंक दिए थे, जिससे कि किचन हमेशा साफ़ रहे। अब इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। आप जैसे भी पीस खाते हो आप उस पीस में कट कर लेना। मैंने लंबे, चौकोर, मैंने हर तरीके के इसमें पीस को डाला था। मुझे तो हर तरीके से अच्छे लगते हैं, टेस्ट एक ही आता है, लेकिन आप जैसे खाते हो वैसा कर सकते हो। देखिए दोनों कैरियों को मैंने अच्छी तरीके से काट लिया था इस तरीके से। अब मैं गैस पे रखी कढ़ाई को हम गरम होने देंगे और उसमें हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे। अगर आप और कोई तेल खाते हो तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन हम जो भी अचार बनाते हैं हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, तेल गरम होने के बाद जीरा, और जीरे को थोड़ा चटकने देंगे। उसी के साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग, और जो हमने कैरी काट करके रखी थी कच्चा आम वो डाल देंगे। और इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो सौंफ रहती है उसको मैंने दरदरा पीस लिया था। अगर आप पीस के नहीं डालना चाहते हो तो आप साबुत भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट बराबर आएगा। और 1 टेबल स्पून भर करके मैंने सौंफ को डाल दिया था। और इसी में डालेंगे हम आधा टेबल स्पून जो सफ़ेद नमक रहता है वो, और आधा टेबल स्पून हम काला नमक डालेंगे, जिसे ब्लैक सॉल्ट भी कहते हैं। और गाइस काले नमक को डालना स्किप मत कीजिएगा। आधा टेबल स्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर, और आधा टेबल स्पून डालेंगे हम रेड चिली पाउडर। ये मीठा अचार है तो इसमें थोड़ा-सा मतलब चटपटा, थोड़ा-सा मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आधा टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें हल्दी, और आधा कप के करीब इसमें जो गुड़ रहता है, मेरे पास मेल्टेड गुड़ था तो मैंने वही निकाल के आधा कप भर करके डाल दिया था। 1 टेबल भर करके हमने डाल दिया है इसमें चीनी और गुड़ की जो बाइंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, और हम इसको मेल्ट होने देंगे। इसमें हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है, अब इसको थोड़ा-सा गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे, और फिर हमारा इंस्टेंट अचार बन कर के तैयार है। अगर आप बाहर इसको रखते हो तो 4 से 5 वीक तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रिज में रखते हो 6 महीने तक आप आराम से इसको खा सकते हो, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब ये मेरी चौथी रेसिपी है जो है कच्चे आम की चटनी। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ, दाल के साथ, चावल के साथ, आप किसी के भी साथ इसको खा सकते हो, ट्रैवलिंग में ले जा सकते हो। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बच्चों की टिफ़िन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन टिफ़िन के लिए आप विदाउट मिर्च की बनाइएगा। देखिए यहाँ पर 2 कैरी थी वो मैंने काट ली थी पीसेस में, वही कैरी का मैंने यूज़ किया है। इसको हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। और जो लाल मिर्च रहती हैं, सूखी लाल मिर्च थी मेरे पास, तो 4 मिर्च ली थी मैंने, पहले ही उसको सोक करके रख दिया था, जिससे कि मिर्च अच्छी तरीके से गल जाएँ और जो कैरी के साथ पिस जाएँ।
तो तीनों के हमने जो ऊपर के डंठल रहते हैं वो निकाल दिए थे और इसमें डाल दिए थे ना 8 से 10 कलियाँ लहसुन की। लहसुन का फ्लेवर जो आता है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आम के साथ। और थोड़ा सा डाल दिया था जीरा और आधा टेबल स्पून डाल दिया था इसमें सफ़ेद वाला नमक और ग्राइंड कर दिया था। सबसे ईजी और सबसे जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखिए मिक्सी में पिस करके तैयार हो गई है। अब इसको हमने कटोरी में या बाउल में, आप किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसमें हम अच्छा सा एक तड़का लगाएंगे, जिसके लिए हम गैस पर रख देंगे ऑयल गरम करने के लिए। तड़के वाले पैन में हमने ऑयल गरम करेंगे और गाइस ध्यान रहे ऑयल को हम अच्छी तरीके से गरम करेंगे जब तक कि उसमें धुआं ना निकल जाए, उस स्टेज पर हम गरम करेंगे। देखिए यहाँ ऑयल रख दिया और गरम भी हो चुका है। पहले हम ऑयल को मतलब गैस से हटा कर के नीचे रख लेंगे, कितना धुआं आ रहा है, और उसमें डालेंगे जीरा और राई और थोड़ी सी डालेंगे उसमें हींग। तो हमने उतार करके डालेंगे जिससे कि फ्लेवर हमारा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। देखिए डाल दिया है हमने हींग और इसको हम तड़का लगा देंगे चटनी में। हमारी इंस्टेंट चटनी बन करके तैयार हो गई है। आप इडली के साथ भी इसको खा सकते हो, डोसे के साथ भी खा सकते हो, किसी के भी साथ आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और देखिए मेरी चारों रेसिपी बन करके तैयार हो गई हैं। और गाइस आप अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इन चारों रेसिपी को। गर्मियों का सीज़न है, कैरियाँ आ रही हैं, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक ज़रूर से पहुँचे। और गाइस मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इन रेसिपी को ज़रूर से अपने घर में ट्राई कीजिएगा।